अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज तकरीबन 2 बज रहे हैं और हमारे पास इस वक्त जो है ना सेटअप जो बन रहा है। कल के सेटअप पे पहले बात करते हैं कि मतलब कहाँ से मार्केट ने किस बेसिस पर काम किया था। तो सबसे पहले हम इसका जो आई है ना वो मार्क करेंगे, फिर जो है ना लास्ट लो जो था, मतलब रिसेंट लो, मतलब उस दिन का विक यही है, ठीक है बॉडी। और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके इसके हमने टारगेट भी दिया था कल की वीडियो में कि ऑलमोस्ट आपका मार्केट जो है ना वो एटलीस्ट 22-23 तक जाएगा। 24 भी टारगेट दिया था, उसके कुछ रीज़न थे। अब फर्स्ट टाइम जब मार्केट आया ना तो हमारे फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके वापस इसकी पोजीशन आ गई तकरीबन ऑलमोस्ट 2602। तो यहाँ से फेयर वैल्यू गैप था, लाजमी इसने उठना था। यहाँ से फिर से यहाँ ये ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट था, उसके लिए मार्केट ने आना था, जो कि मैं अभी हर एक के साथ इस तरह से शेयर नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा एक की पॉइंट है। तो वहाँ से इसने वापस रिजेक्ट होना था, तो रिजेक्ट हो गया। जैसे हमारे पास कंफर्मेशन आ गया, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ 5 मिनट्स में। तो कंफर्मेशन जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास मार्केट जो था चौक हो गया, ठीक है। 1 मिनट में, 5 मिनट में, मतलब अभी चार्ट दिखा रहा हूँ था, ये 1 मिनट में चौक हो गया था। तो चौक के बाद इसने लोअर लो बना दिया, फिर एक सेकंड लोअर लो। तो हमारा पैटर्न चेंज हो गया। हमारा जब पैटर्न चेंज हो गया, मैंने क्या किया, मैंने अपने अकाउंट पर एंट्री की थी। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने उस अकाउंट पर की थी, दूसरे अकाउंट पर। तो उस पर मैंने सेल की एंट्री ली थी, जो कि मेरा ब्रेक इवन हो गया। 3 ट्रेड लिए थे, तीनों मेरे ब्रेक इवन हो गए। तो उसका रीज़न यहाँ था, यहाँ पर ट्रेड लेने का, कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। वन टाइम उसने पहले तो मिटिगेट किया था, उसके बाद इसने एक दो बार ये गोल्डन एरिया पर इसने कंसोलिडेशन की। लेकिन उसके बाद जब इसने इसको तोड़ा और ये रिट्रेस इसका फेल हो गया, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वजह से इसने नीचे जाना था। यहाँ पर जो ये पुल बैक आया ना, ये जैसे डोजी कैंडल बना है, इसने बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर दिया, जिसकी वजह से वापस मार्केट गिर गया। मार्केट गिरने के बाद इसने वापस यहाँ से मतलब उसको रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट बनाया, फिर से लोगों को ट्रैप किया, मार्केट गिरा एंड स्टिल गिरता रहा। तो अब यहाँ से जो है, जो था ना, लोग जो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे एंट्री कर चुके थे ना, उन सबको यहाँ से स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद मार्केट फिर गिरता रहा, फिर इतना गिरा कि हमारी नज़रों में वो कहते हैं ना गिर चुके हो, तो इतना गिरा। चलो कोई नहीं, फिर हमारे पास पॉइंट था 87, 88, 89 पर। यहाँ से हमने एंट्री दी थी बाई की, कि बाई कर ले। और स्टॉप लॉस जो था वो $3 का था, ऑलमोस्ट 30 पिप्स का प्रॉफिट, डिपेंड्स ऑन देयर ओन। अगर इसका मूव को हम काउंट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 130 पिप्स उसमें मैंने एडिंग करवा के दी थी 92 और 94 पर। ये दोनों अगर क्लोजिंग आप देख सकते हो, तो फिर आपके पास ऑलमोस्ट 300 प्लस पिप्स आएंगे। एनीवे, अब जो करते हैं बात कल के सेटअप पर, आज के सेटअप पर बात करते हैं अमीन। सो हमारे पास जो है ना टारगेट जो है ना 2536 है, ठीक है। लिक्विडिटी ऊपर की सारी हम स्वीप कर चुके हैं, तो दिस इज द लास्ट वन वी हैव टू गो फॉर। तो यहाँ जाना है हमने। फिर हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि अगले 1-2 दिन में शायद मार्केट यही रहे, उसके बाद ये गिरेगा। हो सकता है कल के पॉइंट्स में गिर जाए। तो हमारा मेन पॉइंट जो है ना मार्केट की गिरने का, वो 92 है। अब 92 पे कौन सा कैंडल है, ये कीवर्ड है,
कि कौन सा कैंडल 92 94 पर क्लोज होगा, तो वहाँ से हम लोग अच्छा खासा पोजीशन पकड़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि अब हमने आज के उस पर ट्रेड करना है। सपोज करो हमने आज के कैंडल पर ट्रेड करना है, तो फिर आज के ट्रेड में हमारे पास रेंज जो है ना वो ये बन रहा है, ठीक है। इस पर अगर हम चले जाते हैं 5 मिनट्स के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि 1 आवर का था। तो यहाँ की लिक्विडिटी को ये वेट करेंगे 6 की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, और बाय चांस अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है देन वी विल गो फॉर द 26 लिक्विडिटी। अगर इसके नीचे ही क्लोज होता है तो यहाँ से पहला जो ट्रेड है ना हमारा सेल ही बनेगा। पहला जो ट्रेड है कल हम लोग यहाँ से सेल ही करेंगे 2604 से। सेकंड जो होगा सेकंड ट्रेड मैंने जैसे कहा ना कि 92 जो है ना हमारा वो है 94 92 जो है ना हमारा अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम लोग सेल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सॉरी गाइस। अब आप लोगों को नज़र आ रहा है मैंने जो 92 कहा है ना, तो ये रहा 93 से नीचे आपका 92 बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये रिट्रेस करेगा यहाँ पर रिट्रेस कर गया ना, तो फिर आपका मार्केट बूम नहीं बूम, ओके, इट विल गो डाउन इफ द कैंडल क्लोज बिलो दिस एरिया। 94 93 से नीचे क्लोज होगा, उसका रीज़न ये है, ठीक है, कि यहाँ से अगर कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग फिर ओवर एडिंग भी कर सकते हैं। सपोज करो अगर हमने यहाँ से सेल किया है, हम इस पोजीशन को यहाँ तक होल्ड करेंगे 93 तक, 26043 से लेके फिर हम लोग इस पोजीशन को 93 94 तक होल्ड करेंगे। देखना ये यहाँ से गिरेगा और यहाँ तक आएगा। यहाँ से अगर ये बाउंस कर जाता है, सपोज करो नहीं किया ना, इसके नीचे क्लोज हो गया, सो देन वी विल गो फॉर मोर सेलिंग। और फिर आपने अपनी पोजीशन को होल्ड करके एडिंग करनी है ना, कि आपने अपने पोजीशन को क्लोज कर देना है कि यार मेरे पास तो भी जितना आ रहा है ऐसा ना वो चला जाए। सो लेट्स सी। अब आपको मैं इसमें जो कल हमारा मेन पॉइंट होगा वो निकाल के देता हूँ। हो सकता है 4-5 बजे तक हम लोग यहाँ से कोई एंट्री ले लें, ठीक है, और एंट्री जो होगी हमारी फुल मार्जिन होगी, वो हम लोग आप लोगों के साथ बाद में शेयर करेंगे उसकी वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल जो है ना हमारे पास इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट एक्स। वैसे ये वाला एक्सट्रीम है, ठीक है, लेकिन हम इसको तो ये हमारे पास जो है ना ऑफ तो पहले अभी जो फिलहाल हमारे पास टाइम वो है ट्रेड करने का मेन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है ट्रेड करने के लिए, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम एडिंग कर सकते हैं, ठीक है, 94, और ये 94 वही है जहाँ हमारा इसका गोल्डन रेशियो भी स्टार्ट होता है। और अगर इसके नीचे क्लोज होता है सो देन ये जो स्टॉप लॉस होगा वही आपको सेव करके रखेगा। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न यही है कि आपका मार्केट का मेन जो पॉइंट है वो यही है। अब ये पॉइंट्स मैंने आपको वहाँ पे निकाल के दिए थे, फेबोनाची में निकाल के दिए थे। फेबोनाची के बाद दोबारा मैंने ये लाइनिंग जो थी, ये एरियाज जो थे वन डे में आपको दिखाए थे। तो सेम अब यहाँ से फिर से मैं आप लोगों को एक पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ कि ये इस पॉइंट यहाँ पर भी पॉइंट बना हुआ है। सो लेट्स सी, हो सकता है कि अभी यहाँ से चला जाए, मैं भी ट्रेड कर जाऊंगा अगर ये यहाँ से निकलता है। एनीवे सो लेट्स सी। नाउ
वी आर लुकिंग फॉर मोर पॉइंट्स टू ऐड। तो ये जो है ना फिलहाल यहाँ से हमारे पास एन पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो एन पैटर्न में ये बनता है कि इसने ऊपर जाना है, पर यहाँ हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, तो पॉइंट्स पर ट्रेड करेंगे। पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है, इसी को रिजेक्ट करेगा, नहीं तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ तक इसने आना है। सो दीज आर द पॉइंट्स, मेन की पॉइंट्स। हम ऐसे भी नहीं है कि 100% श्योर होंगे, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन यार एक तो टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कर दो। दिस इज द पॉइंट, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, FVG। अब आपके कुछ पॉइंट्स जो है ना ऐसे टाइम पे वैलिड होते हैं, जैसे कि यहाँ सपोज करो अगर ये यहाँ रेजिस्टेंस तक पहुँच जाता है, फिर यहाँ से हम लोग इसको इनवैलिड करार देंगे। अगर ये रेजिस्टेंस से पहले ही रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है ना सेम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना वो हमारा ये जो रेड कैंडल है, मेरा मैं दोबारा लगा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। यहाँ से ये ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप में ये हमारे पास ब्रेकर है, ठीक है। ब्रेकर जो है ना सपोज करो जैसे कि रास्ते में हमें ब्रेकर मिलता है ना, ऐसे ही ये भी ब्रेकर है, तो यहाँ कुछ मसला होगा, फिर ये यहाँ से सेल हो सकता है। सो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू बाय फ्रॉम दिस पोजीशन, ठीक है। देखेंगे कि किस कदर वैलिड है। सेकंड वी विल गो लॉन्ग, वी विल गो शॉर्ट फ्रॉम हियर, एंड अगर मार्केट यहाँ विक के साथ क्लोज होता है, ठीक है, विक के साथ नीचे क्लोज होता है तो फिर वैलिड होगा। अगर बॉडी के साथ है ना तो फिर इनवैलिड है, ठीक है। और आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप अभी देखो ना इसको एक तरह का कि ये जो ट्रेंड लाइन है अभी हमने जो खींची है, तो इसका भी यहाँ से ही रिजेक्शन पॉइंट्स बनते हैं। हो नहीं सकता कि लाजमी अभी से उठे। ये आपका 3 बज गए, 4 बज गए, तो 4 और 5 बजे के आसपास ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता और इसने उठना है। तो ऑलमोस्ट फिर यहाँ तक अगर आएगा तो देख जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन चल रहा है वैसे वैसे इसका वो जो ट्रेड जोन है ना वो ख़त्म हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो फिर इसने किसी तरफ ब्रेकआउट देना है। जब इधर इस एरिया में आएगा, रिमेंबर इस एरिया में आएगा, देखना कैंडल भी छोटे हो जाएंगे और फिर अगर जब ब्रेकआउट आएगा एकदम से गंदा ऊपर चला जाएगा। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है नेक्स्ट, इंशाल्लाह। सी यू गाइस, आज के लिए इतना ही। बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आगे।